हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है उसमें से जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इसके रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है स्केलर फंक्शन। तो हम स्केलर फंक्शन किसे कहते हैं? द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ xyz is equal to c is called the scalar function or scalar point function. For example, x square plus y square plus z square equal to 1 ये स्फीयर का इक्वेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फंक्शन। और ये जो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 ये भी स्केलर फंक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है डेल ऑपरेटर का। तो डेल ऑपरेटर में द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय दिस सिंबल वी कैन कॉल इट एज डेल और नेबला एंड इज गिवन बाय डेल इज इक्वल टू आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड। अब यहाँ आई जे के प्रेजेंट है और ये जो है डेवा अपॉन डेवा एक्स डेवा अपॉन डेवा वाई डेवा अपॉन डेवा जेड ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के सिंबल है यहाँ, तो इसलिए यहाँ इसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम कह सकते हैं। और एक बेसिक कंसेप्ट हमें चाहिए, समझो ए बार a1i प्लस a2j प्लस a3k ये वेक्टर है और c कौन सा भी एक स्केलर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है? स्केलर इंटू ये जो वेक्टर a बार है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ये c का मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ होगा। तो क्या होना है? c इंटू a1i प्लस c इंटू a2j प्लस c इंटू a3k। और यही कंसेप्ट हम ग्रेडियंट के लिए यूज करने वाले हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, c ये जो स्केलर है उसके जगह हम स्केलर फंक्शन लेने वाले हैं और इसके जैसा ही सिर्फ होने वाला है। तो देखते हैं एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन। Now in that, let phi is the scalar point function, then gradient of scalar function phi is denoted by del of phi, or simply you can say that grad of phi, and is defined by del of phi, but value of del is differential operator I डेवा अपॉन डेवा x प्लस j डेवा अपॉन डेवा y प्लस k डेवा अपॉन डेवा z। और ये फाई है, जैसे स्केलर इनटू वेक्टर क्या हुआ था उसी तरह ये क्या हो जाएगा? फाई डेवा अपॉन डेवा x और फाई हो जाएगा, यहाँ डेवा फाई अपॉन डेवा y और यहाँ डेवा फाई अपॉन डेवा z। तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं i इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा x प्लस j इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा y प्लस k इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा z। तो आप ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये, तो इसको ही हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स, यही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय ट्रीटिंग वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। जनरली हम यहाँ फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लेने वाले हैं। तो डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उस समय वाई और जेड को क्या करना है? कांस्टेंट ट्रीट करना है। नेक्स्ट डेवा फाई अपॉन डेवा वाई हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई by treating x and z are constant. Similarly, डेवा phi upon डेवा z is the partial derivative of phi
with respect to z by treating x and y are constant। तो देखते हैं एक दो एग्जांपल ग्रेडियंट के रिलेटेड। तो पहला एग्जांपल है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। तो इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल ऑफ फाई, अदरवाइज हम ग्रेड फाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये डेल की वैल्यू क्या है? आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ फाई। यहाँ ये जो आई जे के है ये यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली है। तो ये आई जे के वेक्टर फॉर्म में है। तो ये यहाँ हम कैप भी दे सकते हैं और नहीं भी है तो ये हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस होगा। अब यही होगा आई इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा जेड। अब यही हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टारगेट ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फाई ये फंक्शन है। सिमिलरली डेवा फाई अपॉन डेवा वाई और डेवा फाई अपॉन डेवा जेड यही फाइंड आउट करने का है। तो देखते हैं वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये फाई की वैल्यू क्या है? तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? जे इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ फाई, लेकिन फाई क्या है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? प्लस के इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव और ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ आई इंटू इस टर्म का हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ हमारे लिए वाई और जेड कांस्टेंट है। तो यहाँ इस टर्म में प्लस और माइनस में क्या होता है? हर एक टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए इस पार्ट का सिर्फ यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और ये जो x है x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ y और z कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा 0 प्लस यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली है तो z कांस्टेंट ही रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये हो गया
ये जो पहला पार्ट है आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये पार्ट, यह हम कंप्लीट ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट प्लस जे इंटू, यह सेम फंक्शन है फाई, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो यहाँ एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, 2y हो जाएगा। यहाँ फिर विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन यहाँ जेड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और y का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो x और z के टर्म कांस्टेंट है, तो पूरी तरह x और z के टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस k इंटू नेक्स्ट क्या है टर्म, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो x और y कांस्टेंट रहेगा, इफ वी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस यह y कांस्टेंट रहेगा और z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z, प्लस यह x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद यही हो जाएगा आई इंटू ये वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x z हो जाएगा, प्लस ये j इंटू क्या होने वाला है 2xy प्लस z स्क्वायर प्लस k इंटू इस टर्म में 2yz प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा हो जाएगा डेल ऑफ फाई, और इसे ही हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई के लिए क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 2z स्क्वायर एक्स। तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स डेल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, i इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स, j इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा वाई प्लस k इंटू डेवा फाई अपॉन डेवा z। अब यही हम i इंटू, अब ये फाई आपके सामने है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है मुझे, तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 5y कांस्टेंट हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस यह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z हमारे यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा। यहाँ 2z स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, प्लस j इंटू, अब क्या हो जाएगा डेवा फाई अपॉन डेवा y, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है। अब यहाँ 5x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, अब y का डेरिवेटिव 1, और वो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है,
माइनस 5z कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और ये x और z के टर्म है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्लस k इंटू, अब इसका ही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है तो ये पहली टर्म इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 5y² जो है ये कांस्टेंट रहेगा इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, और z का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x कांस्टेंट हो जाएगा और z² का डेरिवेटिव होता है 2z। तो इसी तरह हम फास्टली भी ग्रेडियंट का कंसेप्ट ले सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ i इंटू ये हो जाएगा 10xy प्लस 2z² प्लस j इंटू ये हो जाएगा 5x² माइनस 10yz प्लस k इंटू ये नेगेटिव टर्म हम बाद में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 4xz माइनस 5y² और यही हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इसी तरह हम कितना भी फास्ट ये जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, हम डायरेक्टली ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई इंटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो x निकालने के लिए 6y कांस्टेंट हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा इफ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, माइनस 8z² कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस नेक्स्ट क्या होगा j इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ 6x² कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ 24z कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ 24z और y² का डेरिवेटिव होता है 2y। अब यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ k इंटू इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है पार्शियली तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यहाँ 24y² कांस्टेंट रहेगा, z का डेरिवेटिव 1 और यहाँ माइनस 8x और z² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है। तो डेल फाई की जो वैल्यू है यहाँ हम i इंटू या 12xy माइनस 8z² प्लस j इंटू ये क्या हो सकता है 6x² ये हो जाएगा 48yz प्लस ये जो लास्ट की टर्म है लास्ट टर्म हो जाएगी प्लस k इंटू ये होगा 24y² माइनस 16x। तो इसी तरह हम ये जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेडियंट का कंसेप्ट यूज करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।